बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईआरपी सीरीज़ की इस वीडियो का ये पहला जो है वो वीडियो हम लेके आए हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद उसकी सेटिंग्स होती हैं। उसकी सेटिंग्स जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद फिर आपके लिए आसानी हो जाती है अपना डेटा एंटर करते हुए। ये पहला काम जो हमारा है वो यही है कि हमने इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम आएँगे, ये देख रहे हैं आप, ये मेन्यू है सेटिंग का। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सेटिंग वाला बटन दबा के जब आप दबाएँगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आपके बिज़नेस का नेम, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने बिज़नेस का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कोई भी जो आपका बिज़नेस का नाम है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैंने ये वाला नाम जो है वो लिख दिया। आप इसमें आपकी शॉप का जो भी नाम है आप लिखेंगे। उसके बाद जो है वो टैगलाइन आपने देनी होती है। ये जो टैगलाइन है ये आपके जब आप प्रिंट निकालते हैं उस वक़्त भी निकलती है, या जो है वो फिर आपके डैशबोर्ड के ऊपर जो यहाँ पे आ रही होती है। तो ये कस्टम स्टिचिंग है, अल्टरेशन भी है और रेडी सूट भी आपके पास अवेलेबल अवेलेबल हैं। ये इस जो क्लाइंट है इसकी ये टैगलाइन है। इसके बाद इसका जो है वो आपने एड्रेस लिखना है, शॉप नंबर 12 है, क्लॉथ मार्केट रोड, मुल्तान, पंजाब है, ठीक है? तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम पंजाब हटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लॉथ मार्केट, और यहाँ पे आप देना चाहते हैं अ, कैंट है, तो कैंट मुल्तान जो है वो आपने दे दिया, या सदर मुल्तान दे दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे आप फ़ोन नंबर अपना देंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो आप कोई भी एंटर कर दें जो आपका अपना फ़ोन नंबर है। यहाँ पे ये डेमो नंबर ये दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप अपना एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये ईमेल आएगा, ईमेल जो है यहाँ पर भी आप अपना जो आपका ईमेल होगा वही आप दे देंगे। तो हमारा ये वाला ईमेल है यहाँ पे contact@selector.pk पे है, तो हमने इसको दे दिया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है करेंसी, आपका जो बिल बन के आए तो वो किस फॉर्म में बन के आए, आपको कौन-सी करेंसी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पास आरएस है, आप इसको जो है वो कोई और भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूएसडी भी कर सकते हैं। आप यानी कि अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी जो हो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नंबर प्रीफ़िक्स आ जाती है। ओआरडी ऑर्डर का एक ख़ास जो है वो प्रीफ़िक्स है, तो हमने यही रखा हुआ है, बाकी आप कोई भी इसको दे सकते हैं। इसी तरह इनवॉइस जो है वो हमारी इनवॉइस है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आएगा। इनवॉइस आईएनवी जो है वो इसका प्रेफ़र होता है, लेकिन आप अगर इसको कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। हमारा एसएलसी के नाम से इनवॉइस बनती है, तो हर दफ़ा एसएलसी जो है वो हर इनवॉइस के साथ, जैसे आईएनवी डॉट एसएलसी डैश 001-002 इस तरह आपका यहाँ पे आएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। मेजरमेंट जो है वो आपकी यहाँ पे अगर सेंटीमीटर्स में है और इंचेस में है, इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है इंचेस में चलती है, तो इंचेस इंचेस में हम लगा लेते हैं। डिफ़ॉल्ट स्टॉक थ्रेड होल्ड जो है वो अगर आपके पास आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम स्टॉक थ्रेड जो होता है वो आपने लगाना होता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 5 जो है वो थ्रेशोल्ड है हमारा। हम जैसे ही 5 पीस जो हैं बचे तो हमें वो अल्टीमेटम क आ जाए। उसके बाद ये इनवॉइस के ऊपर आपने एक बिज़नेस का फुटर टर्म देनी होती है, थैंक यू फॉर योर बिज़नेस, गुड वन्स, अल्टर्ड टू कस्टम मेजरमेंट और नॉन रिटर्नेबल। और इसमें आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं, उर्दू भी आप लिख सकते हैं, और इसमें आप दे सकते हैं कि खरीदी हुई चीज़ जो है वो वापस नहीं होती। इस तरह का कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद हमने यहाँ पे आपके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन दे दी कि यहाँ पे हमें 3 जो है वो प्रिंटर आपको दे दिए। थर्मल प्रिंटर पे अगर आप निकालना चाहते हैं प्रिंट तो थर्मल प्रिंट पे आ जाएगा। ए5 अगर मुकम्मल आप पेज के ऊपर नहीं निकालना चाहते, हाफ पेज के ऊपर, तो आपका ए5 आ जाएगा। फुल पेज पे अगर आप इनवॉइस निकालना चाह रहे हैं तो ये ए4 वाली बन जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे साइट का लोगो आ जाता है। तो हमारा जो लोगो है हम यहाँ से उठा लेते हैं इसको। हमने यहाँ से जो है वो लोगो को सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने सेटिंग को यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है? ये आ गई इसकी एक सेटिंग। उसके बाद ये वर्क फ्लो स्टेजेज़ हैं जो आपकी, आपके पास जो है वो किस तरह आप चाह रहे हैं कि आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो किस तरह का लेआउट नज़र आए। तो सबसे पहले जो न्यू ऑर्डर आएगा तो न्यू यहाँ पे आ गया, उसके बाद वो मेजरमेंट में चला जाएगा, मेजरमेंट कन्फर्म होगी तो आप कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद आपके पास आप कहेंगे फैब्रिक आपका रिसीव हो गया, फैब्रिक आपने ले लिया उसके क्लाइंट के साथ, क्लाइंट से आपने फैब्रिक ले लिया तो आपने ये आपके पास जो वहाँ पे फ्लो पे आपने टिक टिक कर देना है, फैब्रिक रिसीव्ड हो गया। उसके बाद वो कटिंग में जब जाता है तो आप कटिंग कर सिलेक्ट कर लेंगे। ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये किस जगह पे आपने ये वाली सेटिंग जो है वो आपकी आएगी। उसके बाद कटिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास ये कंप्लीट हो गया। फिर ये स्टिचिंग में चला जाता है, उसके बाद फिर क्वालिटी चेक होती है
फिर अगर किसी क्लाइंट ने ट्रायल देना है और उसकी फिटिंग का, तो फिर ये ट्रायल में जाएगा। और अगर ट्रायल में वो कुछ अल्ट्रेशन है तो फिर अल्ट्रेशन में चला जाएगा। और अगर रेडी है, ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो देन फिर आप इसको रेडी कंसिडर करेंगे। और रेडी करने के बाद जो है वो यहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि वो फिर डिलीवर जब हो जाएगा तो फिर ये डिलीवर का आप इस पर साइन लगा देंगे। इसके अंदर किसी भी चीज़ को आप डिसेबल भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और नई स्टेजेस भी आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं बैकअप और रिस्टोर पे। ये सबसे मेन पॉइंट है। आपने कोशिश करनी है कि आपने जब भी अपना डेटा एंटर करना है तो उसके बाद डेली का आपने बैकअप ले लेना है। हम यहाँ पे ये बैकअप ले लेते हैं इसका। और ये बैकअप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैकअप हमारे पास यहाँ पे इसका डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये वाली फाइल पड़ी है। अब इसको जो है वो हमने किस तरीके से, अगर आपका कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या किसी वजह से, या कोई डेटा आप मिस कर देते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो चूज़ फाइल करनी है। और चूज़ फाइल करने के बाद आपने सेम उसी जगह पे जाना है जिस जगह पे आपका ये बैकअप पड़ा हुआ है। इसको आपने सेव कर लेना है किसी ड्राइव के अंदर या किसी यूएसबी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेट वाइज़ आपको बताएगा। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओपन किया, और रिस्टोर वाले पे आपने जब क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आपका कोई डेटा गलत एंटर हो गया या कोई मामलात आपके हो गए, तो फिर आप इसको फैक्ट्री रीसेट कर लेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट आप जब करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सारे का सारा बिल्कुल गायब हो जाएगा, और आपके पास बिल्कुल ये फ्रेश कॉपी जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो पहली वीडियो थी ये सेटिंग के हवाले से थी। उसके बाद हम यहाँ पर जाएँगे, आपको डैशबोर्ड के अंदर फिर हम कुछ चीज़ों को आपको बताएँगे। फिर हम कस्टमर मेजरमेंट, ऑर्डर्स और पेमेंट्स और इस तरह की अल्टरेशन में जो भी यहाँ पे मेन्यू आपको नज़र आ रहे हैं, उन तमाम मेन्यूज़ को हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और एक-एक चीज़ आपको बताएँगे कि किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को मज़ीद जो है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने डेटे को भी सेव कर सकते हैं, ताकि कस्टमर आपका मुतमईन रहे।